नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वार्ता से दोस्ती और मजबूत होने की उम्मीद। साथ ही दस्तावेजों का होगा आदान प्रदान। पीएम मोदी और पुतिन के बीच कल हुई मुलाकात में दिखी गर्मजोशी। रूस दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी भारतीय समुदाय से करेंगे मुलाकात। क्रेमलिन में अज्ञात सैनिक की कब्र पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी करेंगे दौरा। रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे वियना। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। भारी बारिश के कारण मुंबई सहित कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद। घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। उत्तराखंड में भी हाल बेहाल, वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में भी तेज बारिश। और विंबलडन में नोवाक जोकोविच और टेलर फ्रिट्ज पहुंचे क्वार्टर फाइनल में। वहीं महिला एकल वर्ग में रायबाकिना और स्वितोलिना ने भी अंतिम 8 में बनाई अपनी जगह। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं और अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। क्रेमलिन में प्रधानमंत्री मोदी अज्ञात सैनिकों की कब्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी दौरा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की गर्मजोशी देखने को मिली। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आवास नोवो ओगारियोवो पर आमंत्रित किया। वहीं रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया गया। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके नोवो ओगारियोवो में मेजबानी करने के लिए रूस के राष्ट्रपति का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी वार्ता को लेकर उत्सुक हूं, जो निश्चित रूप से भारत और रूस के बीच मित्रता के बंधन को और मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचेंगे। ये यात्रा काफी मायनों में बेहद ही खास है। दरअसल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल हो चुके हैं। साथ ही बीते 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच व्यापार, तकनीक और सतत विकास के क्षेत्र में संबंध बेहद मजबूत है। ऐसे में पीएम की ये यात्रा इन संबंधों को और मजबूत करने का काम करेगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब मौसम को लेकर। दरअसल मुंबई में रविवार देर रात से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक कल रात 11:30 बजे तक शहर में अलग अलग इलाकों में 80 से 145 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई है। कोलाबा इलाके में सर्वाधिक 144.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही बायकुला, माटुंगा, सायन और विक्रोली में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल भी बारिश से प्रभावित नजर आई। बीएमसी ने बाढ़ के पानी को बाहर निकालने के लिए कई स्थानों पर पंप भी लगवाए हैं। वहीं भारी बारिश के चलते मुंबई समेत पुणे, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ सहित कई जिलों में विद्यालयों की कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया है।
इसके साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय की दोनों पालियां भी एहतियातन बंद कर दी गई हैं। और वहीं गुजरात में बारिश से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज गुजरात में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान है। बनासकांठा, मेहसाणा में गरज के साथ बारिश का अनुमान है, तो वहीं अरावली और साबरकांठा, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान है। दक्षिण गुजरात में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित करने के साथ ही मछुआरों को समुद्र में ना जाने की भी सलाह दी गई है। समुद्र के किनारे हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। गुजरात में अगले 7 दिनों तक राज्य में बारिश का भी अनुमान है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश लगातार जारी है और इसके साथ ही आज भी भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे पूर्वोत्तर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड की, जहां मौसम विभाग ने अधिकतर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। आज देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और उधम सिंह नगर में तेज गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों से संवेदनशील इलाकों में ना जाने की भी अपील की गई है। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते 300 के लगभग सड़कें बंद हैं। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर की। ब्रिटेन की संसद के नए सदस्य आज शपथ लेंगे। 6 जुलाई को आए आम चुनावों के नतीजे आने के बाद लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही एंगेला रेनर को देश का नया डिप्टी प्रधानमंत्री बनाया गया है। 650 सीटों वाली ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीत ली हैं, जो बहुमत के आंकड़े 326 से कहीं ज्यादा है। साथ ही कंजर्वेटिव को सिर्फ 121 सीटों पर ही जीत मिली है और पिछले चुनाव के मुकाबले पार्टी को 250 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं फ्रांस में हुए संसदीय चुनावों के नतीजों के मुताबिक वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट एनएफसी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। गठबंधन को 182 सीटें मिली हैं, तो वहीं राष्ट्रपति मैक्रो के मध्य मार्गी गुट टुगेदर ने 168 सीटें जीती और मरीन ले पेन की दक्षिणपंथी नेशनल रैली और उसके सहयोगियों ने 143 सीटें जीती। देश की नेशनल असेंबली की कुल 577 सीटें हैं, जिनमें से बहुमत चाहिए और इन नतीजों से यह भी स्पष्ट होता है कि देश में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। त्रिशंकु संसद के कारण राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो चुकी है। वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री गैब्रियल एतल ने अपने पद से इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया है। और अब बात खेलों की करते हैं, जहां नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में जोकोविच ने होल्गर रून को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। वहीं अमेरिका के 13वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फ्रिट्ज ने चौथी वरीयता प्राप्त ज्वेरेव को 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 6-3 से मात दी। विंबलडन में चौथी वरीयता प्राप्त एलिना रायबाकिना ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में रायबाकिना की विरोधी रिटायर हो गई। वहीं यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। स्वितोलिना ने राउंड ऑफ 16 में चीन के जिन्यू वांग को 6-2, 6-1 से हराया।
और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।